बहुत ही नसीहत आमोज़ बात, बड़ी सच्ची हिकायत लेकर के मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ। प्लीज़ मेरे भाई ज़रूर इसे सुन करके जाना कि गुज़रे हुए वक्तों की बात है। एक गरीब आदमी अपनी गुर्बत से तंग आकर सफ़र पर रवाना हुआ ताकि कुछ कमाकर अपना गुजारा कर सके। सफ़र करते करते वो एक मुल्क में पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक हकीम मिल गया जो रास्ते के करीब डेरा जमाए हुए बैठा था। उसने पूछा यहीं से काम शुरू करते हैं। और उसने सोचा यहीं से काम शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर उसने उस हकीम के पास पहुंच गया और उसके साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। हकीम साहब को भी दवाई वगैरह बेचने के लिए किसी बंदे की जरूरत थी। उसने उसे काम पर रख लिया। उस आदमी ने देखा कि हकीम साहब के पास जड़ी बूटियों के नाम पर सिर्फ तौलिया था, जिन्हें पेश कर सुफूफ बनाकर और वो पुड़ियों की शक्ल में मरीजों को देता था। जो भी मरीज आता तो उसे 3 दिन की खुराक देकर कहता कि एक पुड़िया रात को गर्म पानी के साथ और एक सुबह को ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करना। चंद महीने हकीम के पास काम करने के बाद जब उसके पास भी कुछ पैसे जमा हुए तो हकीम साहब से इजाजत चाहिए। हकीम ने इजाजत दे दी। उसे कोई और काम तो आता ना था, इसलिए उन पैसों से पैसे का सामान और ढेर सारा हौलिया लेकर किसी और जगह डेरा जमाया गया और हकीम साहब की तरह हौलिया बेचने लगा। खुदा का करम ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी बहुत सख्त बीमार हुई। शाही हकीमों ने बहुत कोशिश किए लेकिन शहजादी की तबीयत बेहाल हो रही और दिन ब दिन खराब होती रही। नौबत यहाँ तक पहुंची कि हर वक्त बेहोशी की हालत में रहने लगी। बादशाह शाही हकीमों की नाकामी देखकर मुल्क के दूसरे नामी गिरामी हकीमों को इलाज करने के लिए बुलाया, लेकिन किसी का भी इलाज कारगर न हुआ। आखिरकार बादशाह ने ऐलान किया कि जो शहजादी का इलाज करेगा तो उसे भी सल्तनत का वारिस बनाया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहजादी तो उसकी शादी कराई जाएगी। मुल्क भर से और मुल्क से बाहर के हकीमों ने भी बहुत कोशिश की है लेकिन शहजादी का इलाज करने में नाकाम रहे। एक दिन सिपाही बाजार में घूम रहे थे कि उनकी नजर उस नए हकीम पर पड़ी। उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। हकीम साहब के औसान तो पहले ही खता हो चुके थे। जब पता चला कि शहजादी का इलाज करना है तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रोह से सहमे से रह गए और औसान भी खता हो गए। मरता क्या ना करता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब तो जाल में फंस चुका है। मुस्ताक जेब से पुड़िया निकाल कर ताकीद किया कि 3 दिन तक एक पुड़िया रात को गर्म पानी में और एक दिन को ठंडे पानी के साथ पिलवाना। उसने जान को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बादशाह ने उसे इजाजत नहीं दिया। अल्लाह की कुदरत उन पुड़ियों से शहजादी की तबीयत बेहाल होने लगी और 2 दिन में इस शहजादी होश में आ गई। बादशाह उस नए हकीम से बहुत खुश हुआ। मुल्क भर में मुनादा करा दी कि हफ्ते बाद शहजादी की शादी उस नए हकीम के साथ होगी। हकीम साहब शादी के बाद बड़े ठाट बाट के साथ रहने लगे। एक दिन बादशाह को इत्तला मौसूल हुई कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह हमले की तैयारी कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रुक करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, शिफा अल्लाह देता है, मुसीबत अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है। अल्लाह चाहे तो एक गैर मजलूम के हाथ से तुम्हें शिफा दे सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो एक अनपढ़ जाहिल के हाथ से अल्लाह तुम्हें शिफा दे सकता है और अगर अल्लाह ना चाहे तो बड़े बड़े हकीम नाकाम हो जाया करते थे। आज लोग क्या कहते हैं कि फला डॉक्टर के पास चले जाओ यार, वो अच्छी दवाई देता है। फला हकीम के पास चले जाओ, वो मर्ज को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। अगर वो नाकाम कर दे तो जिंदगी खत्म हो जाया करती है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं इन सब हकीमों का